दुनिया में अगर देखा जाए तो जितने भी लोग इस धरती पर हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य होता है अल्टीमेटली अपनी लाइफ को सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि से भरना, जो कि अमूमन 90% लोग ऐसा नहीं कर पाते। किसी की ज़िंदगी में कुछ नहीं होता, किसी की ज़िंदगी में कुछ और नहीं होता, सर्व के लिए सब कुछ नहीं होता, ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन अगर आप चाहो, तो सही तरीके से इस साइंस को समझो कि मैनिफेस्टेशंस कैसे होते हैं, तो आप भी अपनी लाइफ में ये चारों की चारों चीजें जिसको मैं 4S कहता हूं, ला सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो कैसे आप ये अचीव कर सकते हो रेकी एंड माइंड पावर से, वो भी आसानी से, यही मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो भी चीज आपको यूनिवर्स से या फिर ईश्वर से चाहिए हो, उसका एक फ्रीक्वेंसी है, राइट? और आपकी फ्रीक्वेंसी अगर उसके बराबर मैचिंग में नहीं है, दोनों अलाइनमेंट में नहीं है, तो वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। साइंस यही कहता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ओके, लोग कहते हैं ना कि आपको वही चीज मांगनी चाहिए जिसके आप लायक हो। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। डिजर्विंग बनने का मतलब है कि आपको उसकी एनर्जी का फ्रीक्वेंसी अपने अंदर क्रिएट करना है, और क्रिएट करने का 4 स्टेप्स है। पहले है कि आप मेंटली उसके बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू करो। दूसरा स्टेप है कि आप इमोशनली पूरी तरह से पॉजिटिवली फील करो कि यस, ये हो रहा है। और थर्ड वे में आपको स्पिरिचुअली उसे बिलीव करना है। एंड लास्ट में आपको फिजिकली उस पर काम करके इंप्लीमेंट करना है, एक एप्रोप्रिएट एक्शन लेना है, एंड देन वो आपके सामने तथास्तु हो जाता है। सो इस प्रोसेस को ही लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, इसी को ही मैनिफेस्टेशन का तरीका कहते हैं। बट उस पे काम करने के लिए इंसान को पॉजिटिव होना जरूरी है, और सबसे पहला जो स्टेप है, यही सबसे बड़ा हर्डल बन जाता है। इसीलिए यहां पर अब आप रेकी एंड माइंड पावर की हीलिंग सिस्टम को अपना सकते हो। जब आप रेकी हीलिंग सिस्टम में अट्यून होते हो, आपको रेकी मास्टर अट्यूनमेंट दे देते हैं, तब अब आपके हाथों से रेकी का प्रवाह होने लगता है। और आपको सिंपल करना क्या है, उसको इनिशिएट करना है, बोलना है, हे रेकी शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो। ये सिर्फ आपका इंटेंशन है। अब चूंकि आप अट्यून्ड हो, तो रेकी आपके हाथ से धाए 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 निकलने लगेगी। फील हो नहीं हो, डजेंट मैटर एट ऑल, आपके हाथों से निकल रही है, विश्वास करो। और उससे आप अपनी सेल्फ हीलिंग करना शुरू करो। पहले हम 1-1 मिनट की हीलिंग करेंगे, 12 मिनट हो जाएगा। अगले हफ्ते हम 2-2 मिनट, 3-3 मिनट की हीलिंग करेंगे, तो 36 मिनट हो जाएगा। अगले हफ्ते हम और थोड़ा बढ़ाएंगे, 50 मिनट का होगा। उसके अगले हफ्ते और बढ़ाएंगे, करीब करीब 72 मिनट्स का होगा। डोजेस बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि आपके अंदर कुछ ब्लॉकेजेस है, उसी की वजह से तो आप हीलिंग सीख रहे हो और प्रैक्टिस करना चाहते हो। वो हमें सब कुछ को बैलेंस करना है ना। तो आप जब डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा करना है, शुरू में थोड़ा सा करना है, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। और जैसे जैसे आपके डोजेस बढ़ेंगे और लंबे समय तक करेंगे, तो आपके अंदर का जो रूट कॉज है, जिसको क्या बोलता था मैं, कार्मिक ब्लॉकेज, चाहे वो इस जन्म का हो, चाहे वो पिछले जन्म का हो, आप उस कार्मिक ब्लॉकेज को हील करने लगते हो। और जैसे जैसे वो हील होता है, आपको सरफेस में, बाहर आउटसाइड में उसका रिजल्ट दिखने लगता है। उसको हम साइड बेनिफिट्स बोलते हैं। अब हीलिंग तो लोग किसी एक प्रॉब्लम के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को डिप्रेशन है, या फिर किसी को आर्थराइटिस है, या फिर किसी को डायबिटीज है, राइट? उसके लिए वो हीलिंग ले रहा है। या फिर वो बोलता है कि नहीं सर, मेरे रिश्ते में, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए हीलिंग कर रहा है। या फिर बोल रहा है कि सर, मेरे को फाइनेंशियली बहुत दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल स्ट्रगल है, उसके लिए हीलिंग कर रहा है। लेकिन जब मैंने साइड बेनिफिट्स कहा, तो प्लीज ध्यान से सुनो। साइड बेनिफिट्स मतलब कि अभी इमीडिएटली आपका वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ, लेकिन आपको ना माइंड में पॉजिटिविटी आ रही है, आप रिलैक्स हो रहे हो, आपको अच्छा अच्छा लगने लगा है। तो इसका मतलब है कि अब आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। मतलब आपको अंदर की फ्रीक्वेंसी अपने आप ही डायरेक्टली चेंज नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे चेंज होने लगता है। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये करके देखा है। शुरू में आप बहुत नेगेटिव थे, शायद परेशान थे, दुखी थे, दर्द में थे, ओके। और फिर आपने थोड़ा थोड़ा करके मेरे रेकी एंड माइंड पावर की हीलिंग और बाकी प्रैक्टिसेस शुरू किया, तो आप में चेंजेस आना लगा। और चेंजेस आने लगा, तो आपको लगा कि हाँ, मेरी लाइफ अब ठीक हो सकती है। कुछ ही दिनों में आपको लगा, जिसको लगा हाथ उठाएंगे, राइट? जिसको लगने लगा कुछ ही दिनों में, आफ्टर अटूनमेंट एंड आफ्टर हीलिंग, आपको लगा कि नहीं, कुछ तो अच्छा हो रहा है। इमीडिएटली सब कुछ ठीक नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो अच्छा हो रहा है। लगता है कि अब मेरी लाइफ में
ठीक होने का प्रोसेस शुरू हो गया है। यस, आई बिलीव कि यस, माई लाइफ इज गोइंग टू चेंज नाउ। ओके, ये है जो यूनिवर्स मांगता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए पॉजिटिव वे में, कि यस अब मेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, मेरा ये रिलेशन बेटर होगा, मेरा ये फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगा। ये एक दिन में नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं 1 महीने तक तो आपको सिखाते हुए डेली प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। एंड फिर कहता हूँ कि 3 महीने तक आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है। तो होगा क्या, साइंटिफिकली 1 महीने में तो आपका जो माइंड है, जो दो दो माइंड है हमारे, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड शुरू में बोलता है ये नहीं हो सकता, शुरू में बोलेगा ऐसा होता ही नहीं, बीमारी ठीक होगी नहीं, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम ठीक होगा ही नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा। और फिर आपको बोलेगा कि मैं नहीं कर सकता, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम, आपको कई सारी बातों से परेशान करने की कॉन्शियस माइंड कोशिश करता है। लेकिन जब आप डेली बेसिस पर बोलते हो कि मैं तो एकदम पॉजिटिव हूँ, मैं तो सबके साथ अच्छे से व्यवहार कर रहा हूँ, मैं सबको माफ कर पा रहा हूँ, मैं तो प्रेजेंट में जी रहा हूँ, मैं तो हमेशा थैंक यू बोलता हूँ, ये हम रेकी प्रिंसिपल्स बोलते रहते हैं ना। एंड देन फिर आप सेल्फ हीलिंग कर रहे हो, जो मैंने पॉइंट्स बताए, राइट, सातों चक्रों की हीलिंग हो रही है। एंड देन मैं वाटर चार्जिंग भी बोलता हूँ, वाटर चार्जिंग भी होती है ना, कि आपने पानी की बोतल ली या फिर आपने अपना कोई पानी का गिलास या कप लिया, फिर उसको हमने थोड़ी देर के लिए चार्ज किया कि मेरी लाइफ अच्छी होती जा रही है, पूरा दिन पॉजिटिव बीत रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ मेरी लाइफ में ठीक होता जा रहा है, मुझे लगता है कि अब मेरी लाइफ पूरी तरह से ठीक हो रही है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जो भी आपको चाहिए। ऐसा सोचते हुए जब आप पानी को चार्ज करते हो और फिर उसे जब आप पीते हो, तो अब आपके अंदर का जो भी 70% पानी है, वाटर है, लिक्विड है, वो भी पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। और ये भी एड ऑन आपका फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है, जो आपके ऑरा में ही तो रिफ्लेक्ट होता है। सो इस तरीके से जो भी एक्टिविटीज मैंने दिए हैं, वो आपकी पूरी एनर्जी को ठीक करता है। और जब आप फॉरगिवनेस करते हो, तो फॉरगिवनेस से आपके अंदर की जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप जब ग्रैटिट्यूड करते हो, रात को सोने से पहले जो मैंने बताया 5 चीजों के लिए थैंक यू लिखना है, वो एड ऑन और आपकी पावर और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। और फिर उसके बाद आप खुश होकर हैप्पी हैप्पी अपने आप को थोड़ी बहुत हीलिंग देते हुए सो जाते हो। ये पूरा दिन आपका रेकी मय हो गया है, रेकी को आपने पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। लेकिन शुरू में आप एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए 1 महीने तक मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, कहता हूँ कि करते रहना, भले ही लगे कि नहीं हो रहा है फिर भी करो, भले लगे कि मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ फिर भी करो, भले लगे कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है फिर भी करो करो करो। तो अब कॉन्शियस माइंड सामने से हट जाता है, सब कॉन्शियस माइंड बोलती है कि हाँ अब सब ठीक हो जाएगा। अब यहां से आपकी हीलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। फिर उसके अगले 2 महीने तक मैं फिर आपको प्रैक्टिस करने की सलाह देता हूँ और करवाता हूँ। अब क्या होगा, जब हम किसी भी एक थॉट्स को, किसी भी एक इमोशन को, किसी भी एक बात को लगातार सोचते रहते हैं और किसी एक काम को लगातार करते रहते हैं, और अगर हमने ये 66 डेज तक कर लिया, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम्ड हो जाता है। और यही मैं आपको सिखाता हूं कि अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है, क्योंकि माइंड को नेगेटिव होने की ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, बीमार अपने आप ही पड़ेगा, झगड़े अपने आप ही करेगा, और फाइनेंशियल स्ट्रगल भी अपने आप ही होगा, उसके लिए कुछ भी ट्रेनिंग, कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब उसके उलट आपको पॉजिटिविटी चाहिए, लाइफ में सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि चाहिए, तो उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। और एक दिन में नहीं होता, ये इट्स अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन। इसीलिए मैं लंबे समय तक प्रैक्टिस कराता हूँ, और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे प्रैक्टिस किया भी और रिजल्ट भी मिला। जिन जिनको भी रिजल्ट मिला, कि आपने 1 महीने में फील किया कि यस मेरी प्रॉब्लम दर्द बीमारी ठीक हो रही है, 3 महीने में लगा कि मेरी लाइफ में वो होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल का भाव आ रहा है, कि फिजिकली मेंटली इमोशनली बैलेंस है, स्पिरिचुअली हाई है, और फाइनेंशियली भी एक काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है कि अब कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जिसका भी हो रहा है लिखिएगा एक बार थैंक यू इन द चैट बॉक्स, जिन्हों ऑलरेडी मेरे साथ आरएमपी प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है, और उनको आज ग्रेटिट्यूड फील होता है, पॉजिटिविटी फील होता है, लिखेंगे थैंक यू इन द चैट बॉक्स और द कमेंट बॉक्स। ओके, सो मेनली मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्लास में यही दिखाना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं, कि आप परेशान हो। आपके अलावा दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बहुत दुख है। बोलते हैं ना कि दुनिया में कितने गम है, मेरा गम तो फिर भी कम है। सो आपको यहाँ दिखाई देगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है, बीमारी है, दिक्कत है, आपसे भी ज्यादा दिक्कत वाले लोग भी यहाँ बैठे हैं। बीमारी भी उनको, प्रॉब्लम्स भी बहुत, चैलेंजेस भी बहुत, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी।
उन्होंने वो एक छोटा सा चिंगारी, सिर्फ होपफुलनेस का एक आशा की किरण को नहीं छोड़ा, और फिर मेरे साथ जुड़ के कि हाँ मुझे अपनी लाइफ को पूरी तरह से होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल में बदलना है, उन्होंने कंटिन्यूअसली करना शुरू किया। थोड़ा 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 ही किया, लेकिन आगे जाकर एक बड़ा रिजल्ट आपके सामने आया, एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन सामने आया। तो आपको ये जितने भी एक्टिविटीज जो मैंने आरएमपी में बनाया, आपके लिए डिजाइन किया, आपको डेली करना है, और करके अपने वर्कबुक में भी आपको थोड़ा सा काम करना है। कोई पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट जब भी आप रात को सोने जाएं, चाहे किसी भी देश में हो, कहीं पे भी हो, कितने भी ज्यादा बिजी हो, एटलीस्ट डेली एक्टिविटी चार्ट में टिक कर दो जो आपने एक्टिविटी किया। जो नहीं किया उसे क्रॉस कर दो, डेट लिखो, और मुझे मेरी टीम को फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दो। ये आपका डेली का काम होगा। इससे आपकी अकाउंटेबिलिटी बनेगी कि कोई देखने वाला है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैं चेक करूं, कब चेक करूं मेरी मर्जी है, लेकिन आपको लगेगा ना कि सर चेक करते हैं, तो आप इससे करने लगेंगे। और दूसरा होता है ग्रैटिट्यूड वर्कशीट में 5 चीजों के लिए थैंक यू लिखना है। स्टार्ट होता है आई एम हैप्पी एंड थैंकफुल टास्क, मैं खुश हूं और धन्यवाद करता हूं कि 5 चीजों के लिए ढूंढ ढूंढ के आपको थैंक यू लिखना है, और डेली अलग अलग लिखना है। ये डे 1, डे 2, डे 3 सब अलग अलग लिखना है। आगे डेट लिखना है, और मुझे फोटो खींच के भेजना है। क्या होगा इससे? इससे आपका माइंड काम करने लगेगा कि हाँ कुछ तो हो रहा है, कुछ तो पूर्ण कर रहा है, कुछ तो यहाँ पे लाइफ में चेंज होने की आज लगता है कि आसार नजर आ रहे हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड सामने से भागने लगेगा, और सब कॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करने के लगेगा, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड यही करने के लिए ऑलरेडी तैयार है। वही आपका हीलर भी है, वही आपका मैनिफेस्टर है। बस अपने जो कॉन्शियस माइंड है, जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है, जो हमेशा आपको नेगेटिव बातें बताता है, उसको धीरे धीरे सामने से गायब कर दो, और सब कॉन्शियस माइंड को सामने आने दो, और वो एक ही बात कहेगी, तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। बस आपको तथास्तु किस पे करवाना है वो आप खुद सोचना शुरू करो, और जो भी चाहिए आपको अब मिलने लगेगा। वाई? बिकॉज आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। बस इसमें एक ही बात याद रखना, पेशेंस बहुत जरूरी है। इमीडिएटली आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हो, रातों रात नहीं हुआ है। मार्केट में गए थे और किसी ने छींक मारी तो आपको वो बीमारी नहीं हुई है। आपके रिश्ते उससे खराब नहीं हुए, आपका फाइनेंशियल कंडीशन उसकी वजह से नहीं हुआ है, रातों रात नहीं हुआ। उसको भी खराब होने में, बीमार होने में आपको कई साल लगे हैं। तो उसको ठीक करने में महीना, 2 महीना, 3 महीना डेडिकेट करो। और मैंने देखा है अपनी 24 साल के एक्सपीरियंस में, 3 महीने में मैक्सिमम प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है, या फिर होते हुए नजर आएगा। और अब लगेगा यस, अब मेरी लाइफ ठीक हो जाएगी। यस, अब मुझे लगता है कि मैं दूसरों की लाइफ को भी ठीक कर सकता हूं, क्योंकि हीलिंग में आपका कॉन्फिडेंस आता है, रेकी के ऊपर आपको ट्रस्ट होता है, डॉक्टर पूरन शर्मा के सिस्टम पर ट्रस्ट होता है। और जब दिखता है कि जब सारे लोग अच्छे से हीलिंग कर रहे हैं, सारे लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिलेगा? जिस जिसको रिजल्ट मिल रहा है, चेहरे पर एक बार स्माइल ला दीजिएगा। एक बार यहाँ कैमरा में देखिए, स्माइल कर दीजिएगा। स्माइल मतलब कि आपको एक्चुअली विश्वास है कि मेरी लाइफ चेंज हो रही है। स्माइल का मतलब है कि आपको लगता है कि हाँ दूसरों की लाइफ में भी मैं पॉजिटिविटी ला सकता हूँ। ये स्माइल, ये पॉजिटिविटी, ये एक रे ऑफ होप शो करता है। और आपका काम है इस चीज के लिए अपने आप को पॉजिटिव रखना। तो पहला पेशेंस रखना है, दूसरा आपको फेथ रखना है, अनशेकेबल फेथ होना चाहिए कि मैं ये करूंगा या करूंगी तो रिजल्ट आएगा, क्योंकि इतने हजारों और लाखों लोगों को मिला है, मुझे क्यों नहीं मिलेगा? राइट? लेकिन कंसिस्टेंसी भी बना के रखना है। तो 3 चीज रखना है, पेशेंस रखो, और पूरी तरह से फेथ रखो, और कंसिस्टेंसी मतलब लगातार एक प्रैक्टिस बना के रखो। और जब ये होगा तो आपको दुनिया में किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। सो इस तरीके से लगातार अपनी हीलिंग करके, पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में गुड हेल्थ, लॉट्स ऑफ वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस आप अचीव कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये क्लास पसंद आया, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपकी सेवा में हमेशा ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही क्लासेस लाता रहूंगा। सो मैं आपको अगले हफ्ते मिलता हूं, अगले क्लास में मिलता हूं। तब तक कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, and Ricky bless you. Thank you so much and see you on next week. Bye bye. Take care.